हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 और एक परिचय इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे ग्राफी विधि से, ग्राफिकल मेथड से समीकरणों को सॉल्व करना। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 में हमको बोला है प्रतिस्थापन विधि से। जो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है उसमें जितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने सब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी अपने दोस्त है आपको उसको वही आप सेंड कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि ये समीकरण युग्म दिया है, बोला इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का उदाहरण मैं इंट्रोडक्शन में किया था, तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 6 पार्ट है, मैं 2 पार्ट लिखा हूँ, दो पार्ट करके ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट हमारा देखिए ये दिया है x + y = 14 और x - y = 4। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण है, दोनों को एक को समीकरण नंबर 1 मान लिया, एक को समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 14। अब यहां से मैं क्या करूंगा, x या y किसी एक को मैं इधर भेजूंगा ताकि जो भी टर्म हो x और y के टर्म में हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, y को इधर भेज देता हूं या x किसी को भेज देता हूं। चलिए मैं x को भेजा तो y बराबर आ जाएगा 14 - x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। नहीं, क्या किया, ये जो समीकरण था x + y = 14, इसमें से मैं y को इधर रखा और x को इधर भेज दिया, तो ये y = आ गया 14 - x। ये y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये y की वैल्यू। अब यही y की वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, y बराबर 14 - x प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे तो प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे ये y बराबर 14 - x, ये y की वैल्यू जो है यहाँ पे रखा जाएगा। समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 4। तो y के जगह क्या रख देंगे, 14 - x। तो क्या बनेगा, ये x माइनस ये 14 - x बराबर 4। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करें तो आएगा x - 14 + x बराबर 4। इस तरह से आ जाएगा। ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट का साइन बदलेगा तो ये -14 +x हो जाएगा। अब थोड़ा x को सॉल्व करें तो आएगा 2x और ये -14 हो जाएगा तो बनेगा 4 + 14, 4 + 14, ये हो जाएगा 2x = 18, 2x = 18। अब देखिए यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 18/2, तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई हमको, x की वैल्यू क्या मिली, 9। तो देखिए क्या किया, प्रतिस्थापित करने पे पूरा इक्वेशन जो है x में बन गया। अब जब x में बन गया तो लीनियर बन गया, लीनियर इनवर्स वेरिएबल। तो इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब यही x की वैल्यू हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। मैं इधर कर देता हूं, लिखूंगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 9 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 9 रखने पर, जब समीकरण 3 में 3 क्या है, ये है, इसमें x बराबर 9 रखूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 14 - x। ये समीकरण 3, इसी में हम x बराबर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 9। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 5। तो हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो लिख देंगे अतः हमको x और y की वैल्यू मिल गई। तो x बराबर क्या आ गया, 5 और y बराबर क्या आ गया, 9। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिए। प्रतिस्थापन विधि यूज करना है, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हम लोग लगाते हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। जो लोग वीडियो को लिखना है, जो क्लास को देख रहे हैं
अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पुश कर लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं पहले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट को यहीं पे कर दे रहा हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए सेकेंड पार्ट में यहां लिख रखा हूं, देखिए यहाँ पे एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब मैं क्या करूं, यहां इस समीकरण को मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 नंबर पे, यस माइनस टी बराबर 3, इसको कर लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो गया, ठीक है। वही काम करेंगे हम, पहले किसी एक समीकरण से यस या टी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए क्या हमारा, एस माइनस टी इक्वल टू 3। क्या है, एस माइनस टी इक्वल, देखिए मैं माइनस टी को इधर भेज देता हूं, माइनस टी को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, यस बराबर 3 प्लस टी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहां से हमको यस की वैल्यू मिल गई 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस टी। अब क्या करते हैं, ये जो यस की वैल्यू हो गई, यही वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में यस बराबर 3 प्लस टी प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, ये यस की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो जहां जहां यस में क्या रख देंगे, 3 प्लस टी रख देंगे। तो यहां जब रखेंगे क्या बनेगा, ये 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। अब देखिए ये जो समीकरण बना पूरा टी में बन गया। ये पूरा समीकरण किस में बन गया, टी में बन गया। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 6 प्लस 2t, इधर कर डिवाइड होगा 3 बार में 3t, ऐसे आ जाएगा। ये मैं एक ही बार कर दिया हूं। अभी ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t इक्वल टू, ये 6 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 36। अब इस 6 को इधर भेज देते हैं तो क्या बनेगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इक्वल टू क्या आ गया, 36 माइनस 6। अब यहां से 5t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5t इक्वल टू 30। तो यहां से t की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 अपान 5, 5 से डिवाइड हो गया, t इक्वल टू आ गया 6। t की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गया। अब यही t की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, समीकरण 3 में जब t बराबर 6 रख देंगे तो यहां पे हमको यस की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे यस बराबर 3 प्लस टी है, तो क्या बनेगा, यस बराबर 3 प्लस 6। तो यहां से यस की वैल्यू क्या मिल गई, 9। तो हमको यस और टी दोनों की वैल्यू मिल गई। यस की वैल्यू क्या मिली, 9, और टी की वैल्यू क्या मिल गई, 6। तो लिख देंगे, अतः हमारा हल क्या हो जाएगा, यस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये दो वैल्यू हमारी एस और टी की वैल्यू निकाल दी। इस तरह से हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व कर ले। तो प्रतिस्थापन विधि से 2 पार्ट कर ले। अब चलते हैं आगे वाला पार्ट को हम लोग लिख देता हूं, मैं ए पे लिख के फटाफट कर देता हूं, कोई ज्यादा है नहीं, 2 सवाल और 4 है इसमें। तो मैं तीसरा पार्ट लिखने जा रहा हूं, तीसरा चौथा 2-2 सवाल एक बार में करेंगे। चलिए इसको इरेज कर देता हूं। तीसरा पार्ट है, मैं लिख देता हूं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट है इसका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है। दूसरा चौथा देखिए इसमें क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x
प्लस 0.y बराबर 2.3। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मैं पहले थर्ड पार्ट को करने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हमारा, ये दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको कर ले इक्वेशन नंबर 1। यह हो गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम देखते हैं x की वैल्यू y में लाते हैं या y की वैल्यू x में लाके फिर प्रतिस्थापित करते हैं। पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये जब समीकरण 1 को मैं ले रहा हूं, समीकरण 1 से एक में क्या मिलता है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं y को इधर भेज दूं, x को इधर लेकर आ जाऊं, ऐसे बनेगा। चलिए इसको भेज रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। y को मैं इधर भेज दिया और 3 को उधर ले दिया। इसको मैं अगर सही से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y बराबर 3x माइनस 3। ये y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। अब यहां पे देखिए, अगर मैं x की जगह कुछ भी एक वैल्यू रखूंगा, 1 रखूंगा तो एक वैल्यू मिलेगी, 2 रखूंगा तो एक वैल्यू मिलेगी। मैंने x की वैल्यू हम लोग आगे रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका अनेक हल मिलेगा। देखिए हम लोग अनेक हल का क्या पढ़े थे, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं a1 अपान a2, अगर मैं a1 अपान a2 चेक करूं तो क्या आ जाएगा 3 अपान 9, मतलब 1 अपान 3। a1 अपान a2 क्या आ गया 1 अपान 3। b1 अपान b2 क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान माइनस 3, ये भी आ गया 1 अपान 3। और c1 अपान c2 अगर निकालूं तो 3 अपान 9 क्या आ गया 1 अपान 3। इस क्वेश्चन में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों क्या इक्वल आ रहा है। तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तो लिख देंगे क्योंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसके अनेक हल होंगे तो हम लोग निकालेंगे नहीं, बस बता देंगे कि चूंकि ये तो इस दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, तो उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, तो उसको इतना छोड़ देंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल मिलेंगे, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतने करके छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो जो इसमें थर्ड पार्ट था, थर्ड में इतना ही करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके अनेक हल मिलेंगे। अगर एक हल मिलता तो हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ अनेक हल मिलना है तो अनेक हल निकालना संभव है नहीं, तो हमको इतना पे छोड़ देंगे। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फोर्थ पार्ट लिखता हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 0. ये फोर्थ पार्ट लिख दे रहा हूं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया है ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, डेसिमल में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से करना पड़ेगा, बाकी तो प्रोसेस वही है। पहले समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या मिलेगा हमको, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये समीकरण है एक। इसमें मैं y को इधर भेज देता हूं तो ये क्या बनेगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, और 0.2 को भी यहां से हटा देता हूं, यहां बस x बचेगा, तो लिखेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। हमको प्रतिस्थापन करना है तो हम x की वैल्यू y के पद में ला दिए, y के टर्म में ला दिए,
तो x को इधर रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया। अब यही वैल्यू क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई अपान 0.2 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन मेथड चल रहा है तो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाएगा, मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, कैसे रखेंगे, हमारा समीकरण ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये x क्या रखेंगे हम लोग इतना, तो देखिए कैसे मैं रख रहा हूं, 0.4 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। बाकी को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए x के जगह, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 से 0.4 दो बार में कट जाएगा, 0.2 से 0.4 दो बार में कट जाएगा। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.6, ये आ जाएगा 2.6 माइनस इसका करें तो 0.6y, 0.6y इक्वल टू, नहीं प्लस, यह है प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया और इसको लिख दिया, बाकी इधर हो गया। y वाले को एक साथ जोड़ हटा लीजिए, 2.6 को मैं उधर भेज रहा हूं, यहां से देखिए सॉल्व करें तो आएगा माइनस 0.1y, माइनस 0.6y प्लस 0.y, इसको सॉल्व करें तो इतना आएगा, ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 2.3 माइनस 2.6। अब उसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर माइनस 0.3, क्या आ जाएगा माइनस 0.3। अब देखिए माइनस माइनस काट दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.3 अपान 0.1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/1, 3/1 क्या होता है 3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब यही y की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x मिल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 हमारा ये क्या है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपान 0.2, इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा x इक्वल टू ये 1.3 माइनस ये हो जाएगा 0.9 अपान 0.2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करें तो आएगा 0.4 अपान 0.2, ये दो बार में कट जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ पार्ट को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए। 2 सवाल इसमें और है तो उसको मैं यहीं पे इरेज करके लिख देता हूं, जो लोग इसको राइट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इसको प्रॉपर वे में आप लिख लीजिए, इसी तरह आप एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे कटेगा नहीं में। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए मैं इसमें 2 पार्ट और बचा है, 5th और 6th उसको भी लिख देता हूँ, फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5th पार्ट में लिख देता हूं यहां पे, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, और 6 वाला है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2 और x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/3। ये 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5th और 6th क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन थे, 4 कर लिए, 5वां करने जा रहे हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ सॉल्व करना। ये हमारा इक्वेशन है, हम इसको फर्स्ट सेकेंड लिख सकते हैं। ये पहला मान के चलिए, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन से हम लोग पहले या किसी से दोनों में कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम पहला ही लेके चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण
1 से। करड़ी में 2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब मैं यहां से x की वैल्यू लिखने जाता हूं, करड़ी में √3y को मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये बनेगा ये √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y, इस तरह बनेगा। अब यह √2 को भी इधर भेज देता हूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, चलिए तो हो जाएगा माइनस √3y अपान √2, ये x की वैल्यू आ गई। इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 3, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करते हैं, यही वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर माइनस करड़ी में 3y बटा में करड़ी में 2 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, यही वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 3 x की जगह रख देंगे ये माइनस करड़ी में 3y बटा में करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व कर देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये √3 का मल्टीप्लाई होगा 3, अब माइनस 3y अपान में √2, ये हो जाएगा √8y बराबर 0। अब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो देखिए इधर कर देता हूं, बाकी ये एलसीएम इसका हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, इससे डिवाइड हो एक बार हो जाएगा माइनस 3y, और इधर करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई √8 में तो √16 आएगा, √16 की वैल्यू क्या होती है 4y, तो माइनस 4y आ जाएगा, ये बराबर 0। √3y माइनस 4y की इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करना आ गया ना, 4y आ जाएगा, √16 हो जाएगा, √16 की वैल्यू क्या होती है 4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 7y, रूट में 7y नहीं 7y इक्वल टू 0, ये √2 का मल्टीप्लाई 0 में होता है। अब यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, y की वैल्यू मिल गई 0, y की वैल्यू क्या मिली 0। अब यही y की वैल्यू रख देता है इक्वेशन नंबर 3 में, देखिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण 3 में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये x बराबर माइनस √3 अपान √2 इंटू 0, तो ये भी क्या बन जाएगा 0, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 0, तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग 5th पार्ट इसका कर लिए, जिसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। एक पार्ट और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। अब मैं 6 पार्ट करने जा रहा हूं, चलिए 6 पार्ट में यहाँ पे मैं लिख रखा हूं, मैं इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये 6 पार्ट है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2, इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण हो गए, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 से x की वैल्यू लिखूंगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रोसेस हमारा वही है, विधि वही है, मेथड वहां सेम वही हो जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया है 3x अपान 2 इक्वल टू -2, मैं इसको ऐसे मतलब -5y अपान 3 इक्वल टू -2, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, इससे डिवाइड 3 नहीं हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब मैं इसको भेज देता हूं उधर, तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y, अब पूरा का बटा में 9, ये x की वैल्यू आ गई। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं।
लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -12 प्लस 10y अपान 9 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित हो रहा है, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए यही x की वैल्यू हम लोग रखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ये बनेगा -12 प्लस 10y अपान 9, अब बट्टा में क्या दिया है 3, ये x की जगह मैंने इतना रख दिया, अब प्लस y अपान 2, प्लस y अपान 2 बराबर 13/6। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये चला जाएगा 3 इस पे, तो ये बनेगा -12 प्लस 10y अपान, ये हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा ये 27, चलिए प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। इसमें मैं अगर एलसीएम लूं तो 27 मेरा एलसीएम नहीं, 54 एलसीएम आएगा, 27 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 54, तो 54 ऊपर ये डिवाइड करेंगे, 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करो तो -24 प्लस 20y और ये हो जाएगा 27y बराबर 13/6। देखिए ये इससे काट दीजिए, 9 बार में छोटा हो जाएगा, 13 नवा, इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो 20y या 27y हो जाएगा 47y, और ये 13 117, और इधर जाएगा ये प्लस 24, 47y इक्वल टू, 47y इक्वल टू ये हो जाएगा 141, तो y इक्वल टू 141 बटा में 4, कितना आ जाएगा ये, नहीं 47 है, ये 3 बार में आ जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल गई 3, यही y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो यहां मैं कर देता हूं, इधर लिख देता हूं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 हमारा ये है, यहाँ पे 3 रखेंगे, y बराबर क्या बनेगा ये, x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 अपान 9, तो -12 प्लस 27 बटा में 9, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 27 में से 12 जाएगा 15, 15 बटा 27 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 15, 10 ये 30 हो जाएगा, 10 ये 30 होगा ये, तो ये हो जाएगा 18/9, 18/9 मतलब 2 आ गए, तो x की वैल्यू क्या मिली 2, तो यह y की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 2, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए थे, सबको एक एक करके कर लिया, आप इसको लिखते चले जाइए। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं और चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए इसमें 2 सवाल पूछ दिया है, पहले तो हमको 2 समीकरण दिया है, अब बोला है कि इसमें x और y का मान बताइए, हल के मतलब दोनों का मान x और y का मान बताना है, जो x और y का मान आएगा उसको यहां पे रख के हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 समीकरणों को हल करके x y का मान निकालते हैं। पहला समीकरण देखिए मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मैं कर रहा हूं समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण है, अब मैं दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलिए सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से में क्या मिलेगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, मैं 3y को इधर भेज रहा हूं तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y बनेगा, और फिर 2 को इसके बटा में भेज देता हूं तो ये बनेगा x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण नंबर 3 में जो 3 में इक्वेशन x इक्वल टू इतना आया है, इसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर
जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये 2 ब्रैकेट में यक्स क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y/2, ये हो जाएगा, ये 2 यही ना है तो यक्स रख दिया मैंने 11 माइनस 3y/2। अब -4y बराबर -24। अब इसको देखिए पूरा इक्वेशन y में हो गया, सॉल्व कर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको सॉल्व कर लीजिए, -3y माइनस 4y -7y। अब -24 इधर हो जाएगा तो -11, तो यहां से -7y इक्वल टू क्या आ गया -35। माइनस माइनस काट दे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 5, यहां से y की वैल्यू मिल गई 5। अब यही y की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे इधर कर देता हूं मैं, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, जो भी समीकरण 3 है, समीकरण 3 हमारा क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, इसमें हम लोग y की वैल्यू क्या रख देंगे 5, तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5/5, 5 में ये क्या है 2 है, ये इक्वेशन था 11 माइनस 3y, तो y के जगह क्या रख दिया मैंने 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बनेगा x इक्वल टू 11 माइनस 15/2, x इक्वल टू आ जाएगा -4/2, ये कितना आ गया -2, x की वैल्यू क्या मिल गई -2। अब हमको x की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू, तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 y बराबर 5, ये वैल्यू मिला। अब यही वैल्यू हम लोग इसमें रख के m का वैल्यू निकालेंगे ना, तो अब हमसे पूछा m का मान निकालना है, तो वहां समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, ये समीकरण दिया है, करा कि ये m जिसके लिए है इसमें y की वैल्यू ये जो आया है वो रखेंगे, x की वैल्यू जो आया है वो रखेंगे, तो रखेंगे तो यहाँ m की वैल्यू निकल सकती है, y वैल्यू क्या है 5m -2 प्लस 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो 3 इधर आएगा तो बनेगा 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, ये होगा 2 इक्वल टू -2m, माइनस से माइनस मत काटिए, अभी ऐसे रन दीजिए, तो m बराबर आ जाएगा 2/-2, सॉल्व कर दें तो -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के m की वैल्यू निकाल लिए, तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आई 5 और m की वैल्यू -1, तो ये तीनों हमारा इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग को समीकरण दिया था, उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। अब क्या है, अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया, कह रहा है कि समीकरण बनाइए और तब सॉल्व करिए। अब देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ठीक है। मैं बड़ी संख्या छोटी संख्या के साथ मान लेता हूं। देखिए इसका हल कैसे होगा, मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x, मैं बड़ी संख्या को क्या मान लिया x मान लिया, छोटी संख्या को क्या मानेंगे y, दो वेरिएबल मानना है तो एक को x एक को y, छोटी, अतः इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या को मैं मान लिया y, बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिया, तो इसमें बड़ी संख्या x होगी छोटी संख्या y। अब चलते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, हम बनाएंगे समीकरण पहले, प्रथम शर्त के अनुसार पहले क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 26 आएगा, तो क्या बनेगा x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया समीकरण नंबर 1।
अंतर बोला 26, तो मैं बड़ी में से छोटी को घटा दिया तो वही अंतर हो जाता है। तो x माइनस वाई क्या आ गया 26। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, अब देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या मिलेगा, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जैसे मान लीजिए मैं इधर लिख दिया x, इधर लिख दिया y, बड़ी ये है, बड़ी क्या है x है, तो x जो होगी y की 3 गुनी है। तो कैसे बराबर करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर लाइए तो बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये 2 समीकरण बना। इन्हीं समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये तो पहले 2 समीकरण बन गया। समीकरण एक क्या बना कि x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा बना x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब मैं समीकरण 1 से प्रतिस्थापन करने जा रहा हूं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, y को मैं इधर भेज देता हूं तो x बराबर आ जाएगा 26 प्लस वाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यही x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 26 प्लस वाई प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं ना, तो जो x की वैल्यू है 26 प्लस वाई वो रखेंगे हम लोग समीकरण 2 में। तो मैं इधर कर देता हूं, चलिए समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ x का क्या रखेंगे 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। 26 को उधर भेज देते हैं और ये y माइनस 3y साल होकर आएगा माइनस 2y, इधर आ जाएगा माइनस 26, माइनस माइनस काट दे तो y बराबर आ गया 26/2, मतलब 13 आ गया। y की वैल्यू क्या मिल गई 13। अब यही y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13 रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y बराबर 13 तो क्या बनेगा, ये x बराबर 26 प्लस 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39, मतलब बड़ी संख्या मिल गई। x और y दोनों वैल्यू मिल गई। तो x की समाने थे बड़ी संख्या को, y की समाने थे छोटी संख्या को। लिख देंगे अतः बड़ी संख्या इक्वल टू 39 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 13, क्या आ जाएगी 13। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे सेकेंड पार्ट की तरफ। जो लोग लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए वीडियो पोस्ट करके। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे 5 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।